हमारी मांग ये है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांग ये है कि जो वंचित समाज का तबका है उसका आरक्षण बढ़ाया जाए। जिस प्रकार EWS करके जिसमें 10% आरक्षण समान वर्ग का बढ़ाया गया है, उसी प्रकार वंचित समाज वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए। हमारे लोगों की संसद पहुंचने की जो शुरुआत हो गई थी, उससे कहीं ना कहीं मोदी और भाजपा सरकार डरी हुई है कि आने वाले समय में कहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों की संख्या में सांसद विधायक सदन तक जाएंगे, तो उससे उन लोगों की सत्ता उनके। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मध्य प्रदेश से कुछ हमारे साथी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर सिंह अहरबार है, मैं और भीम आर्मी का पूर्व संभाग अध्यक्ष भोपाल से हूँ। अच्छा, आज आप दिल्ली पहुंचे हैं, आप कितने लोग पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धरती से? मध्य प्रदेश से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कम से कम हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर तादाद में आज लोग पहुँचे हैं और सैकड़ों की संख्या में करीब 500-600 लोग विदिशा जिले से और भोपाल जिले से यहाँ पर आज लोग पहुँचे हैं। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज जो आरक्षण बचाव के तत्वाधान में और जातिगत जनगणना देश में कराई जाए और ये जो वंचित समाज का तबका है उसका आरक्षण बढ़ाया जाए, इसके तत्वाधान में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो दिल्ली में सभी लोगों को बुलाने का आह्वान किया है। और मैं देख पा रहा हूँ, आप यहाँ मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप तमाम देख पा रहे हैं कि इस ग्राउंड में, इस स्टेडियम में जनता नहीं बन रही है और इसमें ग्राउंड में, इस ग्राउंड फ्लोर में भी जनता नहीं बन रही है और सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। स्टेडियम में आज जनता, ये स्टेडियम भी छोटा पड़ गया है, आप देख सकते हो, तमाम घूम के वहाँ के, तो ये स्टेडियम छोटा पड़ गया। इससे आपको आने वाला समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है, उनकी एक आवाज में इस देश में इस दिल्ली आज पूरी जाम हो गई, आज दिल्ली पूरी नीली हो गई। साथियों, जो वर्गीकरण का फैसला आया है उसमें आप लोगों के जो भाई है, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, डोम है, दूसरी और जातियां हैं, वही आप लोग वो कह रही है कि हमारे बड़े भाई चमार महार हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें यह है कि अब की बार जो वर्गीकरण जो क्रीमी लेयर सरकार ने लागू किया है, इसमें सरकार ने भाई को भाई के लड़ाने का काम किया है। पिछली बार 2 अप्रैल 2018 में जो हमारा आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे समाज, बहुजन समाज सरकार के खिलाफ हुआ था, लेकिन सरकार ने इस बार चालाकी करके हमारे समाज के अपने भाइयों को हमारे बीच में खड़ा कर दिया और सरकार तमाशा देख रही है। लेकिन हम अपने भाइयों के विरोध में नहीं है। हमारी मांग ये है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांग ये है कि जो वंचित समाज का तबका है उसका आरक्षण बढ़ाया जाए। जिस प्रकार EWS करके जिसमें 10% आरक्षण समान वर्ग का बढ़ाया गया है, उसी प्रकार वंचित समाज वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए। सर आप कहाँ से? मेरा नाम जितेंद्र मूल निवासी है, मैं वर्तमान भोपाल संभाग संयोजक हूँ भीम आर्मी से। आप बताइए, जो वर्गीकरण का फैसला आया है इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में बहुजन समाज एकजुट हो रहा था और हमारे लोगों की संसद पहुंचने की जो शुरुआत हो गई थी, उससे कहीं ना कहीं मोदी और भाजपा सरकार डरी हुई है कि आने वाले समय में कहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों की संख्या में सांसद विधायक सदन तक जाएंगे, तो उससे उन लोगों की सत्ता उनके हाथ से छिन जाएगी। इसलिए उन्होंने इस आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लाकर आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। जी, आप बोल रहे सैकड़ों की संख्या में संसद में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग जाएंगे जी, लेकिन उसके लिए एक बड़ी संख्या चाहिए जी। आपको मालूम होगा कि आपके विरोध में आपकी ही पार्टियां खड़ी है, जैसे कि 2 बहुजन पार्टी है, बसपा और सपा खड़ी है। इन दोनों लड़ेगी, बहुजन समाज का तो एक निश्चित वोट ही है, अम्बेडकर आइडियोलॉजी का, दोनों को पड़ेगा तो दोनों ही नहीं जीत पाएंगे। देखिए, आज का युवा और वरिष्ठ सभी लोग जाग चुके हैं, वो जान रहे हैं कि कौन उनके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, कौन उनके हक अधिकारों को बचाए रखने के लिए, कौन आरक्षण को, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, वो इस चीज को अच्छी तरह जानता है। तो जो समाज के लिए संघर्ष करेगा, उस व्यक्ति को चुनकर लोग विधानसभा और संसद तक पहुंचाएंगे। आज आप देख रहे हैं, लगातार कई वर्षों से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे भारत के अंदर कहीं भी शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है, चाहे किसानों पर हो, महिलाओं पर हो, बच्चों पर, किसी भी वर्ग के बच्चों पर या किसी भी लोगों के अधिकारों को छीनने की बात जब की जाती है, तो सड़कों पर भीम आर्मी नजर आती है। और भीम आर्मी नजर आएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो युवा है, जो समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। युवा, बहुजन समाज के युवा असपा के साइड है कि बसपा के साइड? इस भारत का संपूर्ण युवा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा
आज उपस्थित है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर युवा आजाद समाज पार्टी के साथ है और उसने अपना नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मान लिया है और उसने तय कर लिया है कि आने वाले समय में हम इस दिल्ली की गद्दी पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बिठा कर रहेंगे। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की कुछ साथी थे, इनका ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को आने वाले समय में ये लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप क्या कहते हो? आपका व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।